हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन सब सेक्शन एंड क्लॉजेस। दिस डिफरेंस इज़ एक्चुअली ऑफन मिसअंडरस्टूड and it may come as a surprise if I discuss this. For example, जनरली अगर हम किसी सेक्शन की बात करते हैं, लेट्स टेक एन इमेजिनरी एग्जांपल कि ऐसे कोई नंबर लिखा है 42 1 A Roman 1. So let's suppose this is a section. तो जनरली हम लोग समझते हैं दैट दिस फर्स्ट नंबर इज़ अ सेक्शन, द सेकेंड वन इज़ अ सब सेक्शन, थर्ड वन इज़ अ क्लॉज एंड द लास्ट वन इज़ अ सब क्लॉज। और उसके बाद पार्ट्स और सब पार्ट्स आ सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे उसको लिखा नहीं है. सो दिस इज़ आवर जनरल अंडरस्टैंडिंग, बट एक्चुअल में दिस second number can actually be clause also. It depends. For example, अगर इनकम टैक्स एक्ट की बात करें हम लोग, तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक सेक्शन आता है सेक्शन 139(1) which talks about filing of returns. Similarly एक सेक्शन आता है सेक्शन 10 which refers to exempted incomes, और इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं. Let's suppose part 1. सो दीज आर द टू सेक्शंस. अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूँ कि ये जो फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज़ इट, क्या ये सब सेक्शन है या क्लॉज, देन योर आंसर वुड बी दिस इज़ अ सब सेक्शन. ये एक सब सेक्शन है. अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूँ कि ये जो वन है ये क्या है, द आंसर इज़ दैट दिस इज़ अ क्लॉज. सो दिस सेकेंड पार्ट कैन बी अ क्लॉज ऑल्सो. तो हम कैसे पता लगाएंगे कि क्लॉज क्या है और सबसेक्शन क्या है? दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. नाउ लेट अस लुक एट द डिफरेंसेस बिटवीन सबसेक्शन एंड क्लॉजेस. यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं सबसेक्शन और क्लॉज के अंदर दोनों में, और इन पॉइंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं एज इंडिकेटर्स ये समझने के लिए कि कोई पार्ट सेक्शन का क्या वो सबसेक्शन होगा या वो क्लॉज होगा. सो लेट अस जस्ट रीड इट आउट. व्हाट इज़ इट? सब सेक्शन में लिखा है फर्स्ट पॉइंट पैराग्राफ्स. तो सब सेक्शन जो होता है जनरली इट इज़ द नंबरिंग ऑफ पैराग्राफ. फॉर एग्जाम्पल इन सेक्शन 139A दिस टॉक्स अबाउट पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो इसका सबसेक्शन 1 है. दिस इज़ अ पैराग्राफ विच स्टेट्स दैट एवरी पर्सन इज़ रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर अ परमानेंट अकाउंट नंबर. तो सबसेक्शन जनरली पैराग्राफ्स की नंबरिंग होती है. क्लॉज में अगर हम रीड करें तो क्लॉज में लिखा है इट इज़ अ लिस्ट ऑफ आइटम्स. फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इसमें सारी डेफिनेशंस लिखी हैं कि सारे वर्ड्स का क्या मीनिंग होगा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर. फॉर एग्जांपल देयर इज़ क्लॉज 1 विच टॉक्स अबाउट डेफिनेशन ऑफ एडवांस टैक्स, क्लॉज 1A जिसमें एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन लिखी है, क्लॉज 16 जिसमें कमिश्नर की डेफिनेशन लिखी है, क्लॉज 24 जिसमें इनकम की डेफिनेशन लिखी है, क्लॉज 25A जिसमें इंडिया की डेफिनेशन लिखी है. तो इस तरीके से बहुत सारे क्लॉजेस हैं इसमें. नाउ इफ़ वी सी दिस इज़ एक्चुअली अ लिस्ट ऑफ आइटम्स. इनको हम क्लॉज क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट ऑफ आइटम्स. ये कोई अपने आप में पैराग्राफ्स नहीं है जो हमें एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, रादर ये आइटम्स की लिस्ट है और हर आइटम को सेपरेटली यहाँ पे एक्सप्लेन करा जा रहा है. राइट? सो सब सेक्शन इज़ द नंबरिंग ऑफ अ पैराग्राफ, whereas clause is actually a list of items. Second point is there is linkage in case of subsections. To understand this, ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है 139A का which talks about permanent account number, इसमें फर्स्ट पैराग्राफ यानी कि फर्स्ट सबसेक्शन
This talks about that every person is required to apply for PAN, obviously subject to certain conditions. फिर इसका सबसेक्शन 1A आता है, and the opening line of this subsection is that notwithstanding anything contained in subsection 1, राइट. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 में जो हमने बात कही है उसको ओवर रूल करते हुए इसमें कोई प्रोविज़न हमने प्रोवाइड करी हुई है. तो यहाँ पे देर इज़ अ काइंड ऑफ लिंकेज बिटवीन दीज टू. इट इज़ रेफरिंग टू सबसेक्शन 1 एंड ओवर रूलिंग दैट सबसेक्शन. तो लिंकेज पॉसिबली हमारे को देखने को मिल सकती है, बट समटाइम्स, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स. लेकिन क्लॉज की अगर हम बात करें तो क्लॉज में जनरली वी विल फाइंड दैट द क्लॉजेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. दैट इज़ देयर इज़ नो लिंक एज सच. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे हमने देखा कि डेफिनेशन थी एडवांस टैक्स की और यहाँ पे डेफिनेशन थी एग्रीकल्चरल इनकम की. क्या इन दोनों में आपस में कोई लिंक है? द आंसर इज़ नो, बिकॉज ये दोनों बिल्कुल सेपरेट एरियाज़ हैं जो सेपरेटली एक्सप्लेन करे जा रहे हैं. सो इसी तरीके से ये सारे आइटम्स जो हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होंगे. तो क्लॉज के केस में द आइटम्स आर independent of each other. The third point is that in case of subsection there is no opening line. Now this is again a general point. It is not necessary, but what I have observed is that in case of sections generally there is no opening line. For example, अगर आप 139A रीड करें तो इसका सब सेक्शन 1 डायरेक्टली स्टार्ट होता है, उसके बाद सब सेक्शन 1A आ जाता है और इसी तरीके से उसके वेरियस सब सेक्शंस हैं. तो इसमें कोई ओपनिंग लाइन नहीं है. Whereas in case of clauses, we can generally see that there is an opening line, in the sense that if we are given a list of items, तो उसके ऊपर एक opening line होगी जिसमें लिखा होगा कि नीचे लिखी हुई चीज़ें क्या हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सेक्शन 2 हम रीड करेंगे तो उसमें आई थिंक लिखा है कि अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉलोइंग शैल बी द मीनिंग of these items, right? So this kind of opening line can be seen in case of clauses. Now these 2 points, second and third, in both cases, subsection and clauses, these are general points. The most important point जिसके basis पे हम differentiate करते हैं, that is the first one, that subsection is basically the numbering of paragraphs, whereas clause is actually a list of items. So I hope this concept is quite clear to you right now, and if you have any other queries related to any topic in chartered accountancy, you can contact me on my Facebook page, which is titled as CA Education. यहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं if you have any requests for any video, and that's it. I can also give you the link for my Facebook page, which is facebook.com/CA Education Official. So if you like the video, do share it with your friends. See you.